चीन में एससीओ शिखर सम्मेलन के बैनर तले जब दुनिया की 3 महाशक्तियां मिल रही हैं तो इसका प्रभाव अमेरिका तक देखने को मिल रहा है। भारत, चीन और रूस के राष्ट्राध्यक्षों पीएम मोदी, राष्ट्रपति जिनपिंग और राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात के बीच भारत में अमेरिकी दूतावास की ओर से एक बेहद अहम पोस्ट किया गया है और इस ट्वीट की टाइमिंग और इसका कंटेंट भारत अमेरिका संबंधों के लिए निर्णायक है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। चीन में हो रही शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ की बैठक इस बार कई मायनों में चर्चा में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ एक मंच पर दिखाई दिए, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका को इन तीनों की नजदीकी रास नहीं आ रही है और इसी कड़ी में अमेरिका भारत के साथ अपने रिश्तों को 21वीं सदी की पहचान बता रहा है। ये तब कहा गया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टीम से भारत के खिलाफ लगातार तल्ख बयान आ रहे हैं। अमेरिकी विदेश विभाग की ओर से कहा गया है कि भारत और अमेरिका की साझेदारी लगातार नई ऊंचाइयों को छू रही है। वॉशिंगटन ने इस रिश्ते को सिर्फ रणनीतिक नहीं बल्कि लोगों के बीच गहरी दोस्ती पर आधारित बताया। सोशल मीडिया पर अमेरिकी दूतावास ने #US India FWD फॉर अवर पीपल हैशटैग के साथ रक्षा, सहयोग, नवाचार, द्विपक्षीय संबंधों को भविष्य की दिशा देने वाला बताया। भारत में अमेरिकी दूतावास का ये ट्वीट तब आया जब सोमवार सुबह ही चीन में पीएम मोदी, राष्ट्रपति जिनपिंग और राष्ट्रपति पुतिन की गर्मजोशी भरी मुलाकात हुई है। ये मुलाकात तब हो रही है जब ट्रंप ने भारत पर 50% का हैवी टैरिफ लगाया है और ट्रंप के सलाहकार और रणनीतिकार भारत के खिलाफ सख्त बयान दे रहे हैं। चीन के तियानजिन में पीएम मोदी, राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति जिनपिंग की मुलाकात की चर्चा दुनिया की राजनीति और कूटनीति को प्रभावित करने वाले हर देश की राजधानियों में हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार 1 सितंबर 2025 सुबह को एससीओ के संबोधन में कहा है कि ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को आउटडेटेड फ्रेमवर्क्स में कैद करना भावी पीढ़ियों के प्रति घोर अन्याय है। उन्हें दुनिया को बदलाव को स्वीकार करने का संदेश देते हुए कहा है कि नई पीढ़ी में के बहुरंगी सपनों को हम पुराने जमाने की ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन पर नहीं दिखा सकते। इसके लिए स्क्रीन बदलनी होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त राष्ट्र में रिफॉर्म्स का आह्वान करते हुए कहा है कि इसकी 80वीं वर्षगांठ पर हम इसकी शुरुआत कर सकते हैं। एससीओ में प्रधानमंत्री मोदी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से भी गर्मजोशी भरी मुलाकात की। पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन एक ही कार में बैठकर मीटिंग वेन्यू तक पहुंचे। एससीओ के संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना नाम लिए आतंकवाद पर पाकिस्तान को घेरा और संरक्षणवादी, एक तरफा और वर्चस्ववादी रवैये के खिलाफ अमेरिका को खरी खरी भी सुनाई है। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि भारत ने सीमा पार आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की दृष्टिकोण की लगातार अपील की है। पीएम मोदी ने अपना संबोधन शुरू करते हुए कहा कि प्रगति और संपर्क के प्रतीक शहर तियानजिन में इस प्रतिष्ठित सभा को संबोधित करना सम्मान की बात है। भारत के 1.4 अरब लोगों की ओर से सभी नेताओं और प्रतिनिधियों को हार्दिक बधाई देता हूं। मैं इस शिखर सम्मेलन को मेजबानी और हमें प्रदान फिर किए गए भव्य आतिथ्य के लिए राष्ट्रपति शी जिनपिंग को धन्यवाद देता हूं। 6 सदस्यों के साथ अपनी स्थापना से एससीओ का विस्तार 10 पूर्ण सदस्यों तक हो गया है, जो दुनिया की लगभग आधी आबादी और वैश्विक अर्थव्यवस्था के एक महत्वपूर्ण हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत क्षेत्रीय स्थिरता, सुरक्षा और समृद्धि को बढ़ावा देने में इस संगठन की भूमिका के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि पिछले 24 सालों में एससीओ ने एशिया क्षेत्र में सहयोग और आपसी जुड़ाव को मजबूती देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत ने एक सक्रिय सदस्य के रूप में हमेशा सकारात्मक भूमिका निभाई है। एससीओ को लेकर भारत की सोच और नीति 3 मुख्य स्तंभों पर आधारित है, जिसमें सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी और अपॉर्चुनिटी शामिल है। प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान का नाम लिए बिना कहा कि आतंकवाद, अलगाववाद और अतिवाद बड़ी चुनौतियां हैं। आतंकवाद पूरी मानवता के लिए साझा चुनौती है। कोई देश, कोई समाज अपने आप को इससे सुरक्षित नहीं समझ सकता। इसलिए आतंकवाद से लड़ाई में भारत ने एकजुटता पर बल दिया है। इसमें एससीओ ने भी बड़ी भूमिका निभाई है। इस वर्ष भारत ने जॉइंट इंफॉर्मेशन ऑपरेशंस को लीड करते हुए आतंकी संगठनों से लड़ने की पहल की। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ आवाज उठाई है। इस पर मेरे समर्थन के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने कहा कि भारत पिछले 4 दशकों से आतंकवाद का दंश झेल रहा है। कितने ही बच्चे खोए, कितने ही बच्चे अनाथ हो गए। अभी हाल ही में पहलगाम में आतंकवाद का बहुत ही घिनौना रूप देखने को मिला है। इस दुख की घड़ी में जो मित्र देश हमारे साथ खड़े रहे, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। पहलगाम हमला मानवता में विश्वास रखने वाले हर देश और व्यक्ति को
खुली चुनौती था। ऐसे में प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि क्या कुछ देश द्वारा आतंकवाद को खुला समर्थन हमें स्वीकार्य हो सकता है। हमें स्पष्ट रूप से और एक स्वर में कहना होगा कि आतंकवाद पर कोई भी दोहरा मापदंड स्वीकार्य नहीं होगा। पीएम मोदी ने कहा कि भारत आतंकवाद के वित्त पोषण और कट्टरपंथ से निपटने के लिए कट्टरपंथ विरोधी कार्यक्रमों के अपने अनुभवों का उपयोग करते हुए एक SCO व्यापी ढांचा स्थापित करने का प्रस्ताव रखता है। हमें साइबर अपराध और आतंकवाद और मानव रहित खबरों जैसे उभरते खबरों से भी निपटना होगा। अगली भारत क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी संरचना RATS बैठक की मेजबानी करने और कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI संचालित सुरक्षा साधनों में विशेषज्ञता प्रदान करने के लिए तैयार है। पीएम मोदी ने अमेरिका का भी नाम लिए बिना संरक्षणवादी, एक तरफा और वर्चस्ववादी रवैये के खिलाफ हल्ला बोला है और उसकी नीतियों पर निशाना भी साधा है। देखिए, SCO शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच में गजब की ट्यूनिंग देखने को मिली है। दोनों नेता गर्मजोशी से मिले और एक दूसरे को गले लगाया। अब देखिए, इस तरह की तस्वीरें जब सामने आती है तो जाहिर तौर पर कुछ अन्य देशों को इससे जरूर कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ता है और वही प्रभाव अमेरिका के आज के किए गए ट्वीट पर नजर भी आता है। हालांकि इस ट्वीट के मायने कई तरह के निकाले जा रहे हैं, लेकिन ठीक जब तीनों नेताओं की मुलाकात होती है उसके बाद अमेरिका की तरफ से ट्वीट आता है तो इसके कुछ ना कुछ मायने उस मीटिंग से जरूर जुड़े हो सकते हैं। आपको क्या लगता है? कॉमेंट में अपनी राय जरूर दें।